आपको जैसा पता है हम लोग पवित्र आत्मा के विषय में कई दिनों से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं पवित्र आत्मा को उसके नामों से जानना। ठीक है, नोइंग द होली स्पिरिट बाय हिज नेम्स। देखिए, संसार में या हमारे बीच हमारे समाज में अक्सर कई लोगों के नाम हम जानते हैं। हमारे हो सकते हैं कि दोस्त है, परिवार वाले हैं, हमारे रिश्तेदार है। कई लोगों के ऐसे ऐसे नाम होते हैं लेकिन उस नाम के लायक उनका जीवन नहीं होता है। उनका नाम तो होता है, जैसे उदाहरण के लिए शरीफ, लेकिन किसी भी रीति से वो शरीफ होता नहीं है ना। और कुछ ऐसे नाम होते हैं सद्गुण, भाई सद्गुण, लेकिन उसमें एक भी सद्गुण आपको दिखाई नहीं देता है। कुछ ऐसे नाम होते हैं धीरज, लेकिन कभी भी उसके जीवन में हमको धीरज ही दिखता नहीं। ठीक है, ऐसे नाम होते हैं प्रेरणा, लेकिन उस व्यक्ति से प्रेरणा कम, लेकिन और कुछ ज्यादा मिलती है हमको, है ना। निराशा, उदासी और कुछ। तो ऐसे ऐसे नाम वाले बहुत सारे लोग हमको दिखाई देते हैं। उनका नाम उनके जीवन से कभी मेल नहीं खाता। उनके नाम में कभी भी हम ये नहीं पाते हैं कि वो उनके नाम के लायक जीवन जी रहे हैं। ठीक है, लेकिन आज हम देखने वाले हैं, जब बाइबल की बात आती है, बाइबल के अनुसार नाम का क्या महत्व है, नाम में क्या रखा है। लोग कहते हैं ना कि अरे यार, नाम में क्या रखा है, आप काम करो ना, काम की बात करो, नाम में क्या रखा है। लेकिन जब बाइबल को हम देखते हैं तो बाइबल के अनुसार नाम का क्या महत्व है। बाइबल में नाम केवल पहचान के लिए नहीं है। ठीक है, बाइबल में अगर किसी का भी नाम दिया गया, किसी को भी कुछ नाम अगर दिया गया, वो केवल पहचान के लिए नहीं है। जैसा कि हम अपनी पहचान बनाते हैं, अपने नाम से पहचान बनाते हैं, है ना। लेकिन बाइबल में केवल पहचान के लिए नहीं होते हैं नाम, बल्कि वे व्यक्ति के स्वभाव को, उसके गुण को, उसके चरित्र और कभी कभी परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए गए ईश्वरीय मकसद को, परमेश्वर के द्वारा उस व्यक्ति के जीवन में जो होने वाला है, उसके भविष्य को या उसकी भूमिका को ये नाम दर्शाते हैं। ठीक है, और जब हम परमेश्वर के नाम की बात करते हैं, ठीक है, परमेश्वर के कई नाम हम बाइबल में पाते हैं, और परमेश्वर के नामों की जब हम बात करते हैं तो ये हमें बताते हैं कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसे कार्य करता है और वह अपने लोगों से कैसे संबंध रखता है। परमेश्वर के नाम खुद परमेश्वर के चरित्र को, उसके गुणों को प्रकट करते हैं। बाइबल में जब भी हम परमेश्वर के नामों को देखते हैं तो हर नाम में एक अर्थ है, हर नाम में एक परमेश्वर का गुण है, उसका चरित्र है, उसके कार्य को प्रकट करते हैं। तो बाइबल परमेश्वर के नाम को, परमेश्वर के नामों से परमेश्वर को जानने में हमारी मदद करती है। ठीक है, और हम परमेश्वर के नामों के द्वारा, जो खुद परमेश्वर ने अपने बारे में जो कुछ बताया है अपने पवित्र शास्त्रों में, उसके माध्यम से हम परमेश्वर को हम जान सकते हैं। उदाहरण के लिए यहोवा या यावे, यह नाम, इस नाम का अर्थ है, जब परमेश्वर ने सबसे पहली बार मूसा को यह नाम प्रकट किया है, पता है? तो ये नाम, इसका अर्थ है मैं जो हूं सो हूं। आई एम हु आई एम, मैं जो हूं सो हूं। यहोवा या यावे हम कहते हैं।
मतलब स्वयं सिद्ध परमेश्वर, मेरी तुलना में और कोई नहीं है। मैं जो हूं सो हूं, बस मैं सिद्ध परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर, मेरे तुलना में और कोई जगत में, संसार में, ब्रह्मांड में कोई नहीं है। दूसरी बात, जब हम परमेश्वर की और एक नाम को जब हम देखते हैं, एल शदाई, ठीक है, एल शदाई, एल शदाई का मतलब होता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ऐसे कई नाम है परमेश्वर के पुराने और नए नियम में जो हम देखते हैं। यदि आप परमेश्वर के नामों का अध्ययन करोगे, मैं कह रहा हूं ऐसी गहरी गहरी बातें आपको समझ में आएगी परमेश्वर के बारे में, उसके गुण के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में, उसके चरित्र के बारे में, उसने जो कार्य किए हैं, अपने आप को जैसा वो प्रकट किए हैं। अगर आप परमेश्वर के हर एक एक नाम को बारीकी से अध्ययन करोगे, उस नाम का अर्थ जानकर अगर आप अध्ययन करोगे, मैं कह रहा हूं आपके जीवन में बहुत आशीष पाओगे। आपका विश्वास दृढ़ होगा, आपका विश्वास बल पाएगा, आपका आत्मिक जीवन उन्नति करेगा, आगे बढ़ेगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, परमेश्वर के नाम बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह का भी नाम, यीशु, ये नाम का अर्थ पता है आपको क्या है? क्या है यीशु नाम का अर्थ, क्या है? हाँ, सिंह भाई करेक्ट बोले। हम यीशु मसीह की आराधना करते हैं, यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, लेकिन हमको यीशु के नाम का अर्थ ही पता नहीं है ना। हम ऐसे ऐसे विश्वास में हम जी रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का नाम तो लेते हैं, लेकिन यीशु मसीह के नाम का अर्थ क्या है कई विश्वासियों को पता नहीं होता है। यीशु का मतलब है सेवियर, या उद्धार करने वाला, उद्धार करता, या हम ये भी कह सकते हैं कि परमेश्वर उद्धार करता है। ठीक है, आपने कभी नए नियम को पढ़ा है तो मत्ती के पहले अध्याय में ही उसके 21वीं आयत में आपको दिख पाता है कि आप देख पाते हैं कि यीशु का नाम, उसका अर्थ, ठीक है। जिब्राइल जब दूत आता है और मरियम से कहता है कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने प्रजा को अपने पापों से बचाएगा, उद्धार करेगा, है ना। तो ऐसे बाइबल में नाम जो है वो बड़े महत्वपूर्ण है। जहां पर भी, चाहे वो व्यक्ति के नाम हो या खुद परमेश्वर के नाम हो, बड़े महत्वपूर्ण है। और इन नामों के विषय में हम ध्यान देकर, हमें विशेषकर परमेश्वर के नाम, ठीक है, उसका चरित्र, कार्य और हमारे साथ उसके संबंध को दर्शाते हैं। लेकिन आज इसी प्रकार जैसे हम पिता परमेश्वर के नामों का हमने अभी तक देखा है, यीशु मसीह के नाम का भी हमने मतलब क्या है हम देखा है, यीशु को कई नामों से बुलाया गया है, पता है आपको। वैसे ही बिल्कुल उसी प्रकार पवित्र आत्मा को भी कई प्रकार के नाम दिए गए हैं, पवित्र आत्मा को भी। कुल मिलाकर हो सकता है पुराने और नए नियम में पवित्र आत्मा के 25 नाम है, 25 नाम है। जैसा कि परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, जैसा कि अनुग्रह का आत्मा, मसीह का आत्मा, सच्चाई का आत्मा, ऐसे कई सारे पवित्र आत्मा के नाम पवित्र आत्मा को दिए गए हैं। हम आज के दिन पूरे 25 के 25 तो देखने के लिए हमारे पास समय नहीं है, लेकिन हर नाम पवित्र आत्मा को जो दिया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब तक हम पवित्र आत्मा के नामों को भी हम अध्ययन नहीं करते, हमें स्पष्ट रूप से उन सारी बातें, वो सारे कार्य, पवित्र आत्मा के वो चरित्र, वो गुण, वो सारी बातें हमको स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आएगी। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो जहां जहां परमेश्वर अपने खुद को किसी नाम से प्रकट करता है,
तो वहां पर हमें रुकना चाहिए और सोचना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए और अपने जीवन में देखना चाहिए कि यह नाम मेरे जीवन में कैसे मुझे, मेरे विश्वास में मुझे आगे बढ़ाता है, मेरे आत्मिक जीवन में कैसे उन्नति लाता है। तो आज हम केवल एक पवित्र आत्मा को किस रीति से दर्शाया गया, किस रीति से पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु खुद पवित्र आत्मा के विषय में उन्होंने क्या कहा, ठीक है, किससे कंपेयर करके, किससे पवित्र आत्मा की तुलना करते हुए प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के विषय में उन्होंने समझाया है, ये बातों को आज हम देखने वाले हैं। देखिए आप यूहन्ना का 3 अध्याय निकालिए एक बार अपने बाइबल में। यूहन्ना का 3 अध्याय और 6 से 8 जो वचन अभी तक हमने पढ़ा था, एक बार हम फिर पढ़ेंगे। रूथ तुम पढ़ सकती हो यूहन्ना का 3 अध्याय और पद 6 से 8। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। आमीन। यूहन्ना का 3:6 से 8 अभी जो हमने पढ़ा है, ध्यान से सुनिए यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर किसकी तुलना करके बता रहे हैं, किसको किससे दर्शा रहे हैं, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। वचन ऐसा कहता है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे यह कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। पता है ये बातें प्रभु यीशु मसीह किसको कह रहा है? कौन आया था प्रभु यीशु मसीह के पास रात को छिपे छिपे? निकोदेमस। हाँ, निकोदेमस आता है और प्रभु के पास जब वो आता है तो प्रभु ने एक ऐसी बात कही, एक अचंभा करने वाली बात कही, और ये बात कभी किसी ने इजराइल की प्रजा में कभी नहीं सुनी। और लेकिन इसके कुछ चिन्ह हम पुराने नियम में पाते हैं, जो परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा इन बातों को कहा है, लेकिन इतने स्पष्ट रूप से अब प्रभु यीशु मसीह निकोदेमस के आगे इन बातों को रखते हैं और कहते हैं, निकोदेमस अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। अब प्रभु जी ये कहते हैं कि हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसकी आवाज या उसका शब्द तो सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती और किधर को जाती है। और अंत में क्या कहते हैं? जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। मतलब जो कोई पवित्र आत्मा से जन्म लेता है वह ऐसा ही है, ठीक है। तो यहां पर कुछ बातें पवित्र आत्मा के विषय में। सबसे बड़ी बात, पवित्र आत्मा की तुलना किससे की जा रही है यहां पर? हवा से, राइट, हवा से। पवित्र आत्मा हवा जैसा है या वायु जैसा है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं विंड, ठीक है। वायु, हवा या विंड, पवित्र आत्मा की तुलना वायु से की जा रही है। पवित्र आत्मा वायु नहीं है, ठीक है। आप सोच रहे कि पवित्र आत्मा हवा जैसा है, हवा ही है पवित्र आत्मा। नहीं नहीं नहीं, पवित्र आत्मा को वायु की तुलना में यहां पर दर्शाया गया है हवा की तरह। प्रभु यीशु मसीह ने हवा का उदाहरण लिया है, और यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि हवा जिधर चाहती है उधर चलती है ना। कुछ बातों को इस पद के आधार पर कुछ बातों को मैं आपके आगे रखना चाहता हूं जो जरूरी है हमें समझने के लिए, ठीक है। सबसे पहली बात, जब वचन ऐसा कहता है हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती और किधर को जाती है। सबसे पहली बात,
पवित्र आत्मा जैसा वायु है या जैसी हवा है, उसी तरह पवित्र आत्मा संप्रभु है। ठीक है, सुन रहे हैं आप? पवित्र आत्मा सर्वोच्च है, संप्रभु है। मतलब यहां पर लिखा है कि हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार। हवा पे आपका नियंत्रण होता है? क्या आप कंट्रोल कर पाएंगे हवा को? वायु को आप कंट्रोल कर पाएंगे? वो कहां से आती है, कहां जाती है? हवा कैसे आती है, कैसे चलती है, कहां जाती है, इस पर किसी मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता है। बिल्कुल उसी तरह पवित्र आत्मा भी वह संप्रभु है, वो सर्वोच्च है, वो सर्वशक्तिमान है। वो अपनी इच्छा के अनुसार वो जहां से आता है, जहां जाता है, जिसके जीवन में कार्य करता है, जिसको बदलाता है, वो किस रीति से क्या करता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार करता है। पवित्र आत्मा संप्रभु है। ठीक है, हम यहां पर ईश्वरीय गुण को हम देख पाते हैं, जो कि है पवित्र आत्मा संप्रभु है। जैसा कि हम हवा को आदेश नहीं दे सकते। सोचिए कि हवा चल रही है, उत्तर से हवा चल रही है, और आप हवा के और मुड़कर आप चिल्ला कर आप ये कह रहे हैं कि हवा उत्तर से नहीं दक्षिण से चलनी चाहिए। आप जितना भी शोर कर लो, जितना भी आप पुकारो, जितना भी आप कुछ भी कर लो, हवा अगर उत्तर से चल रही है तो वो उत्तर से ही चलेगी। आपके सुनने के, आपके आदेश के, आपके हुकुम के द्वारा वो पश्चिम से नहीं चलेगी। क्या मतलब है इसका? आप वायु को आदेश नहीं दे सकते, वह अपनी इच्छा अनुसार कार्य करती है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि मेरी इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहिए। आप घुटने टेक कर 40 दिन उपवास करके भी आप प्रार्थना करो, वायु जहां से वो चलना है उसको वहीं से चलेगी। बिल्कुल उसी तरह पवित्र आत्मा को हम आदेश नहीं दे सकते। पवित्र आत्मा को हम ये नहीं कह सकते कि पवित्र आत्मा तू ये कार्य तुझे करना ही चाहिए। पवित्र आत्मा संप्रभु है, सर्वोच्च है, वो हमारे आदेशों के ऊपर चलने वाला नहीं है। वो हम आदेश नहीं दे सकते। आप हवा की गति को नियंत्रित करने वाले नियमों को सीख सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि आप आदेश नहीं दे सकते, पवित्र आत्मा को आप सिखा नहीं सकते, पवित्र आत्मा परमेश्वर को आप कमांड नहीं कर सकते। परंतु क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं? अभी तक जो मैंने कहा कि हवा की गति को नियंत्रित करने वाले नियमों को आप सीख सकते हैं, और उन नियमों के साथ आप सहयोग करके आप हवा से अपना काम करवा सकते हैं। थोड़ा स्पष्ट रूप से अगर मैं आपको समझा दूं, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। देखिए, आपको विंड मिल पता है? विंड मिल मतलब एक बड़ा सा टावर होता है, उसके ऊपर पंखा होता है, बस वो, हाँ, क्या कहते हैं उसको? पवन चक्की। हाँ, राइट, पवन चक्की। ठीक है, वो हवा से वो घूमता है ना। हवा की ऊर्जा को, विंड एनर्जी को वो लेता है, और उसके ऊपर जो पंख होते हैं, 3 पंख लगे हुए होते हैं ना। आप देख सकते हैं कहीं कहीं पहाड़ों पर लगा हुआ होता है, और वो ऊर्जा जो होती है, विंड एनर्जी जो होती है, उसका उपयोग करके उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और उससे किसानों के पंप भी चलते हैं, उनके घर भी चलते हैं, या कई बार हम देख पाते हैं कि बहुत सारी एनर्जी को या ऊर्जा को, इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को वो उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे ये विंड मिल
जहां जिस डायरेक्शन में हवा चलती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको लगाते हैं, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि हवा अगर इस दिशा से चल रही है तो ये पंखा जो है, ये जो ब्लेड्स है इसके, ये घूमेंगे, ये, है ना। मतलब यहां पर एक नियम है, आपको एक नियम का पालन करना जरूरी है। अगर आपको उस हवा से, उस वायु से, उस एनर्जी, उस ऊर्जा का उपयोग आपको करना है तो कोई नियम का पालन आपको करना जरूरी है। मतलब अपने आप को उस नियम के पालन करने में अपने आप को रखना चाहिए, अपने आप का सहयोग करना चाहिए ताकि आप उस ऊर्जा को पा पाए, उससे आपका काम निकल पाए। बिल्कुल उसी तरह पवित्र आत्मा को हम आदेश नहीं दे सकते, जैसे वायु को हम आदेश नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह पवित्र आत्मा को हम आदेश नहीं दे सकते कि पवित्र आत्मा तू मेरे लिए ये कर दे, वो कर दे। नहीं, अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य आपको देखना है तो आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। पवित्र आत्मा जिस रीति से बह रहा है, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि बह रहा है, उदाहरण के लिए कह रहा हूं, जैसा हवा चलती है, पवित्र आत्मा के चलाए चलने में भी आपको कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। जब तक आप अपनी इच्छा को पवित्र आत्मा के हाथों में नहीं सौंपते, अपने खुद के मन को, अपने खुद के विचारों को, अपने खुद के समय को, अपने खुद के जीवन को पवित्र आत्मा के हाथों में नहीं सौंपते, तब तक पवित्र आत्मा का कार्य की उम्मीद भी हम नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा कभी भी नियमों का पालन करके ही हमारे जीवन में कार्य करता है वो। और जब तक हम नम्रता, दीनता से उसके चरणों में जब तक हम नहीं आते, तब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य नहीं करता। पवित्र आत्मा से हमें भरपूर होना है, पवित्र आत्मा से हमें भरे जाना है। दिन प्रतिदिन अगर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें चलना है तो हमें जहां पवित्र आत्मा जिस रीति से कार्य करता है उस रीति से हमें सहयोग करना चाहिए, हमें मुड़ना चाहिए। अपनी मनमानी करने से कुछ नहीं होता है। नियमों का पालन हमको करना चाहिए। जिस रीति से पवित्र आत्मा परमेश्वर कार्य करता है उसकी दिशा में हमें चलना चाहिए, आज्ञाकारिता में हमें चलना चाहिए, अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। अगली बात यहां पर हम देख पाते हैं, प्रभु ने कहा कि तू उसकी आवाज सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती और किधर को जाती है। हवा का शब्द हम सुन सकते हैं, आवाज सुन सकते हैं, है ना, लेकिन क्या हवा को देख सकते हैं? नहीं देख सकते, दिखाई नहीं देता है, ये अदृश्य है। जिस तरह हवा अदृश्य है लेकिन फिर भी ध्यान के योग्य और वास्तविक और शक्तिशाली है ना। हवा वास्तव में है या नहीं है? हम महसूस करते हैं हवा शक्तिशाली है, हवा प्रभावशाली है, हवा के प्रभाव को हम महसूस कर पाते हैं कि नहीं? भले ही वो अदृश्य है, भले ही वो दिखती नहीं है, लेकिन हम उसको महसूस कर पाते हैं और हम उसके प्रभाव को हम देख पाते हैं। आप हवा की आवाज सुनते हैं लेकिन हवा को कभी नहीं देखते। बिल्कुल उसी तरह आप पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हैं लेकिन वह स्वयं हमेशा अदृश्य रहता है, मतलब दिखता नहीं है, हमारे आंखों को दिखता नहीं। हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं, जैसा हवा की आवाज को हम सुन सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम पवित्र आत्मा की आवाज को भी सुन सकते हैं। मैंने पिछले 2 हफ्तों से आपको पवित्र आत्मा के आवाज के विषय में, पवित्र आत्मा की आवाज कैसे सुनना है, वो कैसे हमसे बात करता है, मैंने विस्तार से आपको बताया। मुझे फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर 2 सेशंस पवित्र आत्मा की आवाज के विषय में हमने बहुत अच्छी तरह हमने सीखा है,
वो वीडियोस यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप सुन सकते हैं। लेकिन बोलने की बात यह है कि स्वयं पवित्र आत्मा अदृश्य रहता है, लेकिन उसकी आवाज हम सुन पाते हैं। हम ना केवल हवा की आवाज सुनते हैं, बल्कि उसके शक्तिशाली प्रभावों को भी हम देखते हैं। हम अपने, पता है, जब हवा चलती है, कहीं आप ठंडी ठंडी हवा, पहाड़ों पर आप जाते हो, ठंडी ठंडी हवा आपको लगती है, तो आपके गालों पर, है ना, आपको कैसे महसूस होता है? हवा का झोंका अगर आपके गालों पर लगता है तो आपको कितना अच्छा महसूस होता है। ठंडी ठंडी हवा कितनी अच्छी लगती है ना। और इतना ही नहीं, हम देख पाते हैं कि जब हवा चलती है तो धूल उठती है, पत्ते उड़ते हैं, है ना। हवा की ऊर्जा जो है हम देख पाते हैं, हम महसूस कर पाते हैं, लेकिन हवा को हम नहीं देख पाते। हवा अदृश्य है। आप में से थोड़े लोग शिपयार्ड में काम करते हैं, आपको पता है ना। जब हवा चलती है तो बड़ा जहाज भी हिलने लगता है ना। हवा जब लहरों पर चलती है, पानी पर चलती है, तो जितना भी बड़ा जहाज क्यों ना हो, वह भी हिलने लगता है। हवा का प्रभाव हम देख पाते हैं। हवा को बिल्कुल हम नहीं देखते, लेकिन उसके प्रभाव को हम देख पाते हैं। बिल्कुल उसी तरह पवित्र आत्मा अदृश्य है, वो दिखता नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे काम करता है, ऐसे प्रभावशाली रूप से पवित्र आत्मा कार्य करता है, जिसका हमें कोई अंदाजा भी नहीं है, जिसका कोई हमें हम सोच भी नहीं सकते कि पवित्र आत्मा किस रीति से काम कर पाता है। लेकिन उसका कार्य प्रभावशाली होता है, उसका कार्य महसूस हम कर पाते हैं। जब हमारे हृदयों में, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करता है, हमको दिखता नहीं है वो, लेकिन जब हमारे अंदर वो आता है, निवास करता है, हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में, हमारे परिवार में, व्यक्तिगत रूप से हर एक एक के जीवन में जब वो कार्य करता है, तो वो प्रभावशाली कार्य होता है, प्रभावशाली कार्य होता है। पाप से छुटकारा दिलाता है, हमको पवित्रता में बढ़ाता है, अपने प्रिय पुत्र के स्वभाव में, उसकी छवि में हमको वो दिन प्रतिदिन हमें बदलते रहता है। और ये पवित्र आत्मा का प्रभावशाली कार्य है, जो कि हम खुद पवित्र आत्मा को तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन उसके कार्यों को हम देख पाते हैं। अगली बात मैं ये बताना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि हवा या वायु हमारे जीवन के लिए अवश्य है या नहीं है? अत्यवश्य है ना। अत्यवश्य है। अगर हवा नहीं है, वायु नहीं है, तो ये संसार कुछ मिनटों में ये विनाश हो सकता है। बिल्कुल उसी तरह पवित्र आत्मा हवा की तरह अत्यावश्यक है, अत्यावश्यक है। हवा के बिना, यानी गतिशील हवा के बिना जीवन नहीं है, और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर 1 घंटे के लिए भी हवा पूरी तरह से बंद हो जाए, तो इस धरती पर अधिकांश जीवन समाप्त हो जाएगा। प्रभु ने खुद कहा कि पवित्र आत्मा के बिना हम परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं प्रवेश कर पाएंगे, कोई नया जन्म नहीं ले पाएगा, पवित्र आत्मा से ही। इसीलिए आज के दिन हमारे जीवन में पवित्र आत्मा अत्यावश्यक है। ठीक उसी प्रकार जब किसी हृदय या किसी कलीसिया या किसी समुदाय में आत्मा का प्रभाव रुक जाता है, तो मृत्यु आ जाती है। सुन रहे आप? जिस रीति से अगर दिन प्रतिदिन हम विश्वासी पवित्र आत्मा से हम भरपूर नहीं हो रहे हैं, पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण नहीं हो रहे हैं, तो क्या होगा? जैसे वायु अगर रुक जाती है, वायु नहीं चलती है, हवा नहीं चलती है, वहां पर क्या होगा? मृत्यु, मौत, विनाश।
इसी रीति से यदि हमारे जीवन में भी अगर पवित्र आत्मा का प्रभाव नहीं चल रहा है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य नहीं कर रहा है, तो हम भी कहीं ना कहीं हमारा व्यक्तिगत जीवन में, हमारे मसीह जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, अपने कलीसिया के बीच या अपने समुदाय के बीच में भी हम उस मृत्यु को देख सकते हैं। मतलब कोई जीवन नहीं रहेगा। आते हैं, जय मसीह की कहते हैं, वचन को सुनते हैं और फिर हम वापस चले जाते हैं। व्यक्तिगत जीवन में सोमवार से शनिवार तक जो हम जीवन जीते हैं बाहर, कलीसिया के बाहर, इसमें कोई पवित्र आत्मा का कार्य, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह में हम बढ़ना, पवित्रता में बढ़ना, धार्मिकता में जीवन जीना, ये हमारे अंदर होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम मृत्यु की दशा में हैं। हवा अगर नहीं चलती तो हम विनाश होते हैं। बिल्कुल उसी रीति से पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य लगातार दिन प्रतिदिन करते रहना चाहिए और उसके लिए हमें पवित्र आत्मा के प्रति अपने आप को समर्पित करना चाहिए। पवित्र आत्मा के प्रति हम प्रतिबद्ध होना चाहिए, पवित्र आत्मा की आवाज सुनना चाहिए, पवित्र शास्त्रों के लिए हम आज्ञाकारिता में हमें जीना चाहिए। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे आत्मिक जीवन के लिए यह बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने अभी तक कहा, वायु या हवा के द्वारा जीवन उत्पन्न होता है, जीवन हम जी पाते हैं। बिल्कुल उसी तरह पवित्र आत्मा से ही हम नया जन्म पाते हैं। यदि हम अविश्वासी है तो पवित्र आत्मा के ही द्वारा हम नया जन्म पाते हैं। अगर हम मृत्यु की दशा में, मौत की दशा में अगर हम है तो केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम जीवन पाते हैं। और इसी सोच के आधार पवित्र आत्मा वायु की तरह जीवन देने वाला है। ठीक है, पवित्र आत्मा वायु की तरह ये जीवन देने वाला है। एक बार देखिए यूहन्ना के अध्याय 6 में हम देखेंगे, उसका 63 अध्याय 6 और 63। धर्मेंद्र पढ़ो, क्या लिखा है? आत्मा ही है जो जीवन देता है। हाँ, आत्मा ही है जो जीवन देता है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा और जीवन है। हाँ, आत्मा से ही जीवन मिलता है, मतलब आत्मा ही जीवनदायक है। विष्णु दूसरे कोरिन्थियों का निकालो, दूसरे कोरिन्थियों का 3:6। देखो वहां पर क्या लिखा है जीवन के बारे में, जीवन कौन देता है? दूसरे कोरिन्थियों का 3:6। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। सब के सेवक नहीं वरन आत्मा के। हाँ, सब मारता है, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। हाँ, आत्मा जिलाता है। कौन जिलाता है? आत्मा, पवित्र आत्मा। स्पष्ट रूप से हम देख पाते हैं कि पवित्र आत्मा जीवन देता है। जैसा वायु से हम जीवन पाते हैं, शारीरिक जीवन, वैसे ही पवित्र आत्मा से हम जीवन पाते हैं, मतलब आत्मिक जीवन पाते हैं। जो सच्चा जीवन है, जो अनंत जीवन है, हम पवित्र आत्मा से ही हम पाते हैं। पवित्र आत्मा जीवनदायक है, पवित्र आत्मा हमको जिलाता है। और यह हम स्पष्ट रूप से पुराने नियम में यहेजकेल की किताब में हम देख पाते हैं, जब परमेश्वर यहेजकेल नबी से, यहेजकेल की किताब में 27 अध्याय में हम देख पाते हैं, सूखी हड्डियों की तराई का एक दर्शन परमेश्वर यहेजकेल को देता है। ठीक है, उस तराई में सूखी हड्डियां, मतलब इतनी सूखी हड्डियां वहां पर यहेजकेल देखता है। और परमेश्वर यहेजकेल से पूछता है, हे मनुष्य के पुत्र, क्या ये हड्डियां जीवित हो पाएगी? यहेजकेल कहता है कि परमेश्वर मुझे पता नहीं,
ये हो भी सकता है, नहीं हो सकता है कि मुझे पता नहीं, परमेश्वर तुझे ही पता है। और वहां पर अगर आप देखते हैं तो एजकेल का 27 में 7 से 10 तक अगर हम देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर अब कहता है, एजकेल से परमेश्वर अब कहता है कि इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूकंप हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उसमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़ी से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। ठीक है, एजकेल क्या 38 में, ठीक है 38 में, मैंने रॉन्ग कहा अभी तक, 27 नहीं 38 में, ठीक है 38 का 7 से 10 तक। ठीक है, यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर आप ध्यान से सुनिए, हो क्या रहा है यहां पर। परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि भविष्यवाणी कर कि ये जीवित हो जाए, और जो आज्ञा परमेश्वर ने दी है उस आज्ञा के अनुसार यहेजकेल भविष्यवाणी करने लगता है। और जब भविष्यवाणी कर रहा था तो अचानक आहट आई और भूकंप हुआ और वे हड्डियां इकट्ठा होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई, और जब वो देखता रहा तो उनमें नसें उत्पन्न हो गई और मांस चढ़ गया और वे ऊपर चमड़ी से ढक गई। लेकिन एक बात नहीं हुई अभी तक, क्या नहीं हुई, परंतु उनमें सांस कुछ नहीं थी। और जब तक सांस नहीं, जब तक वो जीवित रहेंगे, जिंदा रहेंगे, जिंदा जी उठेंगे वो नहीं, सांस नहीं थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर, और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। अब देखिए क्या हो रहा है वहां पर। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उसमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत सी बड़ी सेना हो गई। हालेलुया। जिनमें सांस नहीं थी, जो सूखे हड्डियां थी, परमेश्वर जब कहा, उसने आज्ञा दी, और जब भविष्यवाणी हुई तो क्या हुआ, ये सूखे हड्डियों में भी जान आ गई। सब कुछ था, सब कुछ था, नसें थी, मांस था, चमड़ी थी, सब कुछ थी, जैसा कि आज कई लोगों में होता है ना। देखने के लिए हम बहुत कुछ हट्टे कट्टे, सब कुछ अच्छा है ना, वचन का ज्ञान है, सब कुछ है, वचन क्या कहता है हम अच्छी तरह दूसरों को समझा भी सकते हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम मरे हुए हैं। हमारे अंदर वो सांस नहीं है, हमारे अंदर वो मसीह जीवन जीने के लिए वो सामर्थ नहीं है। हम अभी भी पाप की मृत्यु में, हम पाप के अंधकार में ही हम जीवन जी रहे हैं। और जब तक पवित्र आत्मा नहीं आता, जब तक सांस नहीं चलती, जब तक जीवन नहीं आता, हमारे अंदर भी ऐसा ही होता है, हम भी मृत्यु की दशा में ही हम जीवन जीते हैं। देखिए, प्रत्येक विश्वासी, चाहे वो शिक्षक हो, उपदेशक हो, या कलीसिया भी क्यों ना हो, जीवन हम पाते हैं केवल पवित्र आत्मा से ही पाते हैं, पवित्र आत्मा से ही पाते हैं। कुछ लोगों के जीवन में हम देख पाते हैं कि वो पिछले, जब वो अविश्वासी थे, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, लेकिन जब उनका नए सिरे से जन्म होता है, पवित्र आत्मा उनको जागृत करता है, जिलाता है, उनके अंदर सांस फूंकता है, तो वो जीवित हो जाते हैं। और उनका जीवन एक वक्त पाप के अंधकार में था, व्यसनों में, झूठ में, अंधकार में, बुरे आदतों में जब फंसे हुए थे, लेकिन आज उसी व्यक्ति को जब आप देखते हो तो वो बदला हुआ जीवन। क्यों? क्योंकि अब उसमें सांस आई है, अब वो देख पा रहा है, अब वो जीवित है, अब वो परमेश्वर को महसूस कर पा रहा है, पवित्र आत्मा के कार्य को उसने महसूस किया है। यह विश्वासी के जीवन में है। लेकिन अब एक विश्वासी के जीवन में क्या होता है? विश्वासी के जीवन में
अगर वो दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा से वो भरपूर नहीं हो रहा है, दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा को वो पा नहीं रहा है, मतलब अपना जीवन पवित्र आत्मा के अधीनता में, उसके नियंत्रण में वो नहीं दे रहा है, तो वह भी धीरे धीरे, बोलने के लिए विश्वासी है, कहने के लिए विश्वासी है, लेकिन जब पवित्र आत्मा उसके अंदर नहीं कार्य कर रहा है पवित्र आत्मा, लेकिन पवित्र आत्मा को अर्पित नहीं कर रहा है, वो अपनी मनमानी कर रहा है, संसार में दुनियादारी में खोकर वो अपना जीवन खुद अपने ही मन से जी रहा है, तो क्या होगा? उसमें भी उस विश्वासी में भी पवित्र आत्मा की उपस्थिति, पवित्र आत्मा का आनंद, परमेश्वर के साथ उसका एक निजी संबंध, वो खो बैठेगा। जो जीवन होना चाहिए, जो जज्बा होना चाहिए, जो सामर्थ होनी चाहिए, जो जोश और जो जिस रीति से परमेश्वर के साथ उसको चलना चाहिए, वो नहीं चल पाएगा। हमको चलाने वाला केवल पवित्र आत्मा ही है। अगर आज अभी भी आप सच्चे विश्वासी नहीं है, तो सोचिए एक बार, कौन है आपको जीवित करने वाला? कौन है आपके मृतक दशा से आपको उठाने वाला, आपको जिलाने वाला? केवल पवित्र आत्मा ही है। केवल पवित्र आत्मा ही वो जीवन दे सकता है। और यदि आज आप विश्वासी है, लेकिन पवित्र आत्मा से आप दिन प्रतिदिन अपना जीवन उसको अर्पित करके जीवन नहीं जी रहे हैं, तो सोचने की बात है कि हम बहुत कुछ खो रहे हैं। हम वो मसीह जीवन नहीं जी पाएंगे, वो पाप पर हम विजय नहीं पा पाएंगे। हम जिस रीति से हमें मसीह के जैसा हमें जीवन जीना चाहिए, वैसा हम जी नहीं पाएंगे यदि हम अपने जीवन को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हम सौंपते नहीं हैं। वो ईश्वरीय जीवन हम नहीं जी पाएंगे, वो ईश्वरीय भक्ति का जीवन हम नहीं जी पाएंगे। केवल पवित्र आत्मा है जो हमको जीवित रखता है, केवल पवित्र आत्मा है जो हमारे जीवन में हमें जीवित रखता है। चलिए प्रभु हमारी मदद और सहायता करे। हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। चलिए हम खड़े हो जाएंगे।